2 मरतबा मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। इमरान खान की अदालत में पेशी से पहले गुफ्तगू। कहा माफिया चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। कुछ लोग जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान का हफ्ते को रैलियां निकालने का ऐलान। कौम से चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलने की दरखास्त। कहा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में रैली की क़यादत करूंगा। मुल्क और निजाम को बचाने के लिए अवाम को निकलना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। 2 केसेस सिंगल बेंच में सुने जाएंगे। दहशतगर्दी की दफात के बाइस 7 केसेस डिवीजन बेंच में सुने जाएंगे। चेयरमैन PTI का काफिला पेशी के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी। वफाकी पुलिस अलर्ट। 2500 से जायद अहलकार ड्यूटी पर मामूर। अदालत के इतराफ खारदार तारें लगा दी गईं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज से मुताल्लिक केस में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ATC आते हैं तो जमानत में तौसीह कर दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज के रिमार्क्स। कहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे से गुजर कर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। आप कहते हैं तो इमरान खान को खुशामदीद कहने के लिए अपना अमला भेज देता हूँ। प्रोसिक्यूटर की इमरान खान के ना आने पर इस्तिस्ना और जमानत में तौसीह की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। जज ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा आपने इमरान खान को पकड़ना तो फिर भी नहीं है। सरकार के पास 100 बहाने हैं। पकड़ना हो तो मियां वाली में मुकदमा दर्ज करके पकड़ लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक ATC ने समाअत में वक्फा कर दिया। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस माहौल के अंदर मामलात को खराब किया जाए। आप देखें पिछले 12 माह में जो जुल्म और सितम हुआ इस मुल्क में, अगर आज ये कौम पुरअमन है तो उसकी वाहिद वजह यह है कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ आईनी और जमहूरी जद्दोजहद में यकीन रखते हैं। इमरान खान सबसे बड़े टारगेट हैं। इमरान खान के लिए मौत का जाल बिछाया जा रहा है। पेशी से पहले या बाद में कातिलाना हमला हो सकता है। फर्रुख हबीब ने खदशात का इजहार कर दिया। हम्माद अजहर ने इमरान खान पर मुकदमात को जाली करार दे दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट में लिखा इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश हुई तो मुल्क के चप्पे चप्पे में एहतजाज होगा। इसके बाद फैसले सड़कों पर होंगे। अवाम ही फैसला करेगी कि क्या करना है। जमान पार्क में जलाओ घिराव और पुलिस तशद्दुद के केसेस। इमरान खान की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में चेयरमैन PTI की 2 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 16 मई तक तौसीह कर दी। फवाद चौधरी, फर्रुख हबीब और हम्माद अजहर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में भी 16 मई तक तौसीह। सारी पार्टियां इमरान खान को जेल में डालने या जान लेने पर तुली हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा पार्लियामेंट अदलिया का घेराव करने जा रही है। कौम अदलिया के पीछे ना खड़ी हुई तो जमहूरियत पर सियाह बादल छा जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, हुकूमत की तर्जुमानी करना नहीं। कानून और आइन जीतेगा, इलेक्शन होकर रहेंगे। मुल्क में सियासी इंतशार भी है, माशी इंतशार भी है और आईनी इंतशार भी है, और इस अफरा तफरी का नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के गरीब आवाम को हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। मुल्क में सियासी इंतशार है, पार्लिमान और अदालत आमने सामने हैं। सिराजुल हक की गुफ्तगू। कहा सियासत का मसला सियासतदानों ने खुद हल करना है। इलेक्शन से मुताल्लिक मुत्तफ़िक़ा तारीख के लिए मज़ीद राबतों की ज़रूरत है। चाहते हैं आइंदा इलेक्शन धांधली से पाक हो। वोटेड हुकूमत और उनके जो तुफैली सूबे में बैठे हुए हैं, इस तरह के डिलेइंग टैक्सेस के साथ आइन की मजीद खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। गवर्नर साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है और अभी कोर्ट की भी वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर KP अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर KP इलेक्शन के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाब न आने पर एक बार फिर केस मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान एक बार भारी अक्सरियत से हुकूमत में आएंगे।
चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग पार्टी सदारत केस का फैसला सुना दिया। काफ लीग के आइन में तरमीम कलअदम करार। चौधरी वजाहत हुसैन की दरखास्त खारिज। कहा हुक्म इम्तना के दौरान आईनी तरमीम खिलाफ कानून है। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कराची से भारतीय शहर गोवा रवाना। बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर को अहमियत देता है। रुकन दोस्त ममालिक के वज़राए खारजा से दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। चीनी वजीर खारजा जुमे से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़राए खारजा की मुश्तरका सरबराही में मुज़ाकरात होंगे। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। चीनी वजीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान है। इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस और चौधरी का बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। और चौधरी बतौर गवाह पेश होंगे। आइंदा समात पर अपना बयान अदालत में कलम बंद करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। कहा अगर आज शामिल तफ्तीश ना हुए तो दरखास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त पर समात 5 मई तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने के केस की समात। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार से 11 मई को मजीद दलाइल तलब। अगर निगरान हुकूमत खत्म कर दी जाए तो क्या असम्बलियाँ वापस हो जाएंगी? अदालत का सवाल। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। निगरान हुकूमत की आइन में दी गई मियाद खत्म हो चुकी है, इसे काम से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा खुराक पंजाब को फ्लावर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समात। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के अमल दरामद रोकने के हुक्म में ताहुक्म सानी तौसी। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कराची में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार। मंशियात के आदि अफराद पुल की हिफाजती जालियां उखाड़ कर ले गए। तालबात और शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। मुतालिका इदारों में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई, अवाम का शिकवा। हसीन नज़ारे झील किनारे। कोहाट में तफरीही मकाम तांदा झील पर सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पानी की सतह बुलंद, झील की खूबसूरती में मजीद इजाफा। गिलियाद के मशहूर सयाहती मुकाम अयूबिया में वीरानी के डेरे। चेयरलिफ्ट के बंदे से सयाहों ने अयूबिया से रुख मोड़ लिया। हजारों अफराद का कारोबार मुतासिर। गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सालाना 10 करोड़ रुपए का नुकसान। सयाहों का हुकूमत से चेयरलिफ्ट को फौरी बहाल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और जालाबारी से गंदम की फसल मुतासिर। रवा साल गंदम की पैदावार 7% कम होगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिशों से मर्दान, सुआबी, हरीपुर और बुनेर में गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। अमरीकी मईशत हिचकोले खाने लगी। महंगाई बढ़ने का खतरा। अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में मजीद 0.25% इजाफा कर दिया। अमरीका में शरह सूद बढ़कर 5.25% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज बड़ी कमी। अमेरिका में शरह सूद बढ़ने से तेल की कीमत $3 तक कम हो गई। अमेरिकी खाम तेल $3.5 सस्ता होकर फी बैरल कीमत 68.6% पर आ गई। बरतानवी खाम तेल $3 सस्ता हो गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का शाम का 2 रोज़ा दौरा। दमिश्क एयरपोर्ट पर शाम के वजीर इख्तिसादियात ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी की शामी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत होंगे।
खबरदार, आज़मीन हज नस्वार ले जाने से गुरेज करें, इनके पास से नस्वार निकली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी हुकाम ने इंतबाह जारी कर दिया। एंटी नारकोटिक फोर्स ने एयरपोर्ट्स पर नोटिस लगा दिए। चांद गिरन 5 और 6 मई की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक और कुछ यूरोपीय ममालिक में देखा जा सकेगा। साल 2023 के पहले चांद गिरन का आगाज रात 8:14 पर होगा। 10:23 पर जुज़वी चांद गिरन अपने उरूज पर होगा। 12:32 पर चांद गिरन खत्म हो जाएगा।